नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक टॉक विद आरआर के चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई इंफॉर्मेशनल वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंडिया के अंदर अभी 5G स्मार्टफोन खरीदना सही रहेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसा कि आजकल कुछ कंपनियां इंडिया में 5G स्मार्टफोन लेकर आई हैं, जैसे कि IQOO, जो कि वीवो की सब ब्रांड कंपनी है, जिसने IQOO3 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत लगभग 36,999 से शुरू होती है। और इसी के साथ रियलमी ने भी एक 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया है, जो कि रियलमी X50 Pro है, जिसकी कीमत 37,999 से शुरू होती है। ये दोनों ही ब्रांड्स BBK इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा ओन्ड है। रियलमी पहले ओप्पो का सब ब्रांड था, जो कि बाद में इंडिपेंडेंट हो गया। अगर हम बात करें वीवो, ओप्पो और रियलमी की, तो ये तीनों कंपनियां इंडिया के अंदर टॉप 5 स्मार्टफोन सेलिंग कंपनीज में आती हैं। इसी के साथ सैमसंग ने गैलेक्सी S20 को ग्लोबली लॉन्च किया है, जिसने कि ये 5G के साथ लॉन्च किया है, लेकिन इंडियन वेरिएंट में 5G का सपोर्ट नहीं दिया गया है। अब हम बात करें कि क्या इंडिया के अंदर 5G स्मार्टफोन खरीदना मैटर करता है, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर फिलहाल कोई 5G नेटवर्क नहीं है और ना ही अगले साल तक आने के कोई चांस है। इंडिया के यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने सितंबर 2019 में कहा था कि सरकार इस साल के अंत या अगले साल के शुरुआत में 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन शुरू कर सकती है, लेकिन कोविड-19 के कारण ये फिलहाल लेट हो चुका है। अगर हम मान भी लें कि इंडिया के जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो 5G स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए तैयार भी हो जाएं, तो भी उनको कुछ महीने टेस्टिंग में लगेंगे और इंडिया में इसकी शुरुआत 2021 के मध्य में ही हो पाएगी। तो फैक्ट ये है कि आपके लिए 5G नेटवर्क सपोर्टेड स्मार्टफोन बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, और स्पेशली जब आपको इसके लिए एक प्रीमियम अमाउंट पे करनी पड़े। अगला पॉइंट, अगर हम देखें कि एक हाई स्पीड इंटरनेट सबके लिए मायने रखता है, तो कंपनियां अगर उनके स्मार्टफोन में 5G नेटवर्क की सपोर्ट देती हैं तो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इंडिया के एक कंज्यूमर के लिए एक प्रीमियम अमाउंट पे करना 5G फ़ोन के लिए कोई सेंस नहीं है। मार्केट को देखते हुए कंपनियां 5G को सिर्फ अपने फ़ोन को नया दिखाने के लिए यूज कर रही हैं। 2020 के अंदर स्मार्टफोन ब्रांड के अंदर 5G को लेकर काफ़ी कंपटीशन हो सकता है। स्मार्टफोन मेकर्स तो 5G स्मार्टफोन बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया फिलहाल बिल्कुल भी 5G के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क आने में बहुत सारी अटकलें भी सामने निकल कर आ रही हैं। अगर हम बात करें पहली प्रॉब्लम की, तो वो है इंडिया के अंदर 5G स्पेक्ट्रम के लिए हाई प्राइस। CLSA के अनुसार बेस प्राइस पर मेगाहर्ट्ज 3400 से 3800 मेगाहर्ट्ज बैंड में $70 मिलियन है, जो कि दूसरे कंट्रीज से काफ़ी अधिक है, और जो कि इटली में $26 मिलियन, साउथ कोरिया में $18 मिलियन, यूके में $10 मिलियन है, और ऑस्ट्रेलिया में $5 मिलियन है। इतना हाई प्राइस इंडिया के अंदर कई कंपनियों के लिए पे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई कंपनियों के ऊपर तो AGR पे बेस्ड फीस ना पे करने को लेकर केस भी चल रहा है। AGR से जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंपनियां हैं वो वोडाफोन और आइडिया हैं। ये कंपनियां ऑक्शन के अंदर एक लिमिटेड मैनर में ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और हो सकता है कि हाई प्राइस के कारण एयरटेल इसके अंदर पार्टिसिपेट भी ना करे। इसके कारण जियो एक अकेला ऑपरेटर बचता है जो कुछ 5G बैंड खरीद सकता है, लेकिन उसने भी हाई प्राइस के ऊपर चिंता जताई है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज ने कहा कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाई प्राइस और रेडियो स्पेक्ट्रम की लिमिटेड अवेलेबिलिटी के कारण हो सकता है कि इंडिया के अंदर 5G रोल आउट 5 साल तक भी लेट हो सकता है। एसोसिएशन ने ट्राई को प्राइस के ऊपर पुनर्विचार करने के बारे में भी पूछा था, लेकिन ट्राई अपनी जगह पर ही अड़ा हुआ है। एरिक्सन, जो कि स्वीडन की नेटवर्क इक्विपमेंट वेंडर बेस्ड कंपनी है, उसने कहा कि इंडिया के अंदर 5G को अवेलेबल होने में 2022 तक का समय लग सकता है। तो ये थी 5G से जुड़ी हुई जानकारी, जिससे जाहिर होता है कि फिलहाल इंडिया के अंदर 5G फ़ोन खरीदना बिल्कुल व्यर्थ है।
आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर कब तक 5G आ सकता है और क्या 5G फ़ोन खरीदना इंडिया के अंदर सही है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।